ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पाठ्यक्रम विकास केंद्र, सानोथेमी, भक्तपुर। नेपाल के संत महात्मा शिवपुरी बाबा। इसके लेखक हैं सुमन पोखरेल। काठमांडू घाटी के उत्तर में शिवपुरी वन स्थित है। वहां शिवपुरी बाबा योगी का आश्रम है। शिवपुरी वन की यात्रा से लौटे छात्रों ने कक्षा में अपने अपने अनुभव इस प्रकार साझा किए। सुप्रिया ने कहा, दोस्तों, कल हम शिवपुरी वन में स्थित शिवपुरी बाबा के आश्रम गए थे। गुरुजी ने हमें बाबा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था। आश्रम की देखभाल करने वाले लोगों से हमने उनके बारे में जाना। वे इस युग के महान साधु थे। बाबा 137 वर्षों तक जीवित रहे और उन्होंने 38 वर्ष अकेले शिवपुरी वन में बिताए। मृत्यु से पहले भी उनके बाल सफेद नहीं हुए थे। उनकी पीठ झुकी हुई थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत तेजस्वी थीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि ध्यान करते समय उनके पास एक तेंदुआ भी बैठा रहता था। जब कुछ लोगों ने ये दृश्य देखा, तो उनकी शक्तियों की चर्चा होने लगी। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। दर्शन के लिए आने वाले लोगों से बाबा कहते थे कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, असहायों की सेवा करनी चाहिए और समय पर अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। उनके विचार मुझे बहुत पसंद आए। इतना कहकर सुप्रिया अपनी बेंच पर बैठ गई। अब नलिन की बारी थी। उसने अपना अनुभव साझा किया। शिवपुरी बाबा का ये नाम नेपाल में बसने के बाद रखा गया था। इससे पहले उनका नाम गोविंदानंद भारती था। उनका जन्म भारत के केरल राज्य में हुआ था। जन्म के पहले ही क्षण में उन्होंने मुस्कुराया था, जो बहुत ही अद्भुत बात थी। उनके दादा एक ज्योतिषी थे। उन्होंने कहा था कि ये बालक सन्यासी बनेगा, और वास्तव में 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में चारों वेद और संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ कंठस्थ कर लिए थे। घर से निकलने के बाद वे भारत के एक घने और भयानक जंगल में चले गए। जंगल की जड़ी बूटियों और कंदमूल खाकर उन्होंने 25 वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद उन्हें ईश्वर के अस्तित्व का बोध हुआ। नलिन भी अपनी बेंच पर बैठ गया। शिक्षक ने करुणा की ओर इशारा किया। करुणा मुस्कुराई और कहना शुरू किया। सन्यासी बनने के बाद बाबा ने देश विदेश की यात्रा करने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और फिर विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। उन्होंने 40 वर्षों तक विश्व भ्रमण किया। आज के युग में ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय उन्होंने ये यात्रा पैदल ही पूरी की। इस बारे में विदेशी विद्वान जे बेनेट ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जिससे मुझे इस पर और अधिक विश्वास हुआ। बाबा चर्च, मस्जिद, बौद्ध विहार, मंदिर हर जगह गए। हालांकि वे हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन वे किसी से घृणा नहीं करते थे। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति सत्कर्म के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जब वे इंग्लैंड गए, तो महारानी विक्टोरिया ने उनका बहुत सम्मान किया। उनकी बुद्धि, आचरण और आंतरिक शक्ति देखकर महारानी भी आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने बाबा से अनुरोध किया कि वे उनकी मृत्यु तक इंग्लैंड में ही रहें। बाबा ने वहां रहते हुए रामायण और महाभारत की कथाएं अंग्रेजी में सुनाई, जिससे सभी प्रभावित हुए। वहां भी उन्होंने सिखाया कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने जीवन के साथ साथ समाज और विश्व के कल्याण का लक्ष्य रखना चाहिए। पूजा से अधिक कर्म को महत्व देना चाहिए। सत्य को जाने बिना मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। उनकी शिक्षाएं सबको पसंद आई। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद बाबा ने इंग्लैंड छोड़ दिया। इतना कहकर करुणा अपने स्थान पर बैठ गई। अब अंतिम बारी आराधना की थी। उसने कहना शुरू किया, बाबा बुद्धि, विवेक, नैतिकता, अनुशासन और कर्तव्य को जीवन का सही मार्ग मानते थे। संन्यास लेने के बाद एक बार वे अपने जन्मस्थान गए। 70 वर्ष की उम्र में घर लौटे बाबा को अपना घर पहचानने में कठिनाई हुई। बहुत प्रयास के बाद उन्होंने अपना घर पाया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके माता पिता और बहन की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने घर की सारी संपत्ति त्याग दी। नेपाल भ्रमण के दौरान उन्हें नेपाल में ही रहने की रुचि हुई। वे महाशिवरात्रि के अवसर पर नेपाल आए थे। उस समय विदेशी सन्यासियों को नेपाल में 7 दिन तक रहने की अनुमति थी।
जब वे भारत लौटने ही वाले थे, तब एक ब्रिटिश व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया। वह व्यक्ति नेपाल में ब्रिटिश राजदूत था। बाबा जब इंग्लैंड गए थे, तब वह व्यक्ति एक छात्र था और उसने बाबा की विद्या और शक्तियों को इंग्लैंड में ही पहचाना था। उसी राजदूत के प्रयासों से बाबा को नेपाल में रहने की अनुमति मिली। इसके बाद वे शिवपुरी के घने जंगल में बस गए। बाबा को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी। विक्रम संवत 2013 1956 ईस्वी संवत में जब राजा महेंद्र का राज्याभिषेक हुआ, तब भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन नेपाल आए। राजमहल से उन्हें लाने के लिए हवाई अड्डे पर गाड़ी भेजी गई थी, लेकिन वे सीधे बाबा के दर्शन करने शिवपुरी गए। इससे भी सिद्ध होता है कि बाबा कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। उन्हें कई विदेशी राष्ट्रों के उच्च पदस्थ लोगों ने भी दर्शन किए। मानव धर्म, कर्तव्य और ईश्वर की भावना पर आधारित उनके विचारों को कोई भी नकार नहीं सका। विश्व भ्रमण करने के बाद बाबा ने नेपाल को अपना अंतिम आश्रय बनाया। उन्होंने शिवपुरी के एक साधारण जंगल को एक पवित्र धाम बना दिया। विक्रम संवत 2020 1963 ईस्वी संवत में बाबा ने परमधाम प्राप्त किया। इतना कहकर आराधना ने अपनी बात समाप्त की।